जोहार झारखंड, स्वागत है आप सबके अपने YouTube चैनल द एम्प्लॉयमेंट क्लास में, जहां भरोसा कभी नहीं टूटता। आज हम लोग एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक की शुरुआत करने वाले हैं और वो टॉपिक का नाम है झारखंड जीके के अंदर झारखंड लोक संगीत। ये जो क्लास आज से आपका शुरू हो रहा है, ये प्रथम क्लास मानिएगा, क्लास 1 इसको मानिएगा। इसको हम 50 दिन के अंदर झारखंड जीके को कंप्लीट करेंगे और बचे हुए 10 दिन के अंदर पूरा रिवाइज करवाएंगे मॉक टेस्ट के साथ। ये फायदा किसको देगा? ये अति फायदा देगा, यानी जबरदस्त फायदा देगा उनको जिनका एग्जाम है झारखंड उत्पाद सिपाही का। झारखंड उत्पाद सिपाही का संपूर्ण सिलेबस कवर करवाएंगे और जिन बच्चों का झारखंड उत्पाद सिपाही के अलावा झारखंड पुलिस, झारखंड जेल असिस्टेंट या झारखंड कक्षपाल या झारखंड के किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की साथ साथ तैयारी करते हैं, उनके लिए भी ये बेहद इंपॉर्टेंट होगा और बेहद फायदेमंद होगा, क्योंकि 50 दिन के अंदर अंदर आपके जो कंप्लीट सिलेबस है झारखंड जीके का, उसको हम इस तरह से खत्म करवाएंगे कि क्लास में ही आपको सब याद हो जाएगा और एक एक टॉपिक आपका कवर हो जाएगा जो एग्जाम में पूछा जाता है ना। तो आज आपको पढ़ना क्या है? झारखंड के लोकगीत। आज का जो चैप्टर है मेरे बच्चों, उसका नाम आप अपने अपने कॉपी में लिख लीजिएगा, झारखंड के लोकगीत। किस तरह से पढ़ेंगे कि आपको मजा आ जाएगा। क्लास में ही एक एक चीज, एक एक कॉन्सेप्ट हम ऐसा क्लियर कर देंगे कि एक भी क्वेश्चन आपसे अगर झारखंड के लोकगीत से आए तो नहीं छूटने वाला है। इस विश्वास के साथ हम आपको अच्छी क्लास लेंगे। अगर बात करें तो ये तो मेरे बारे हो गया, लेकिन आपके बारे ये है कि हम जब हमने पढ़ाया है तो याद रखिएगा, द एम्प्लॉयमेंट क्लास मात्र एक साधारण क्लास नहीं है। द एम्प्लॉयमेंट क्लास 10 साल से झारखंड प्रतियोगिता परीक्षा में अपना योगदान ऑफलाइन क्लासेस में दिया है और ऑफलाइन में झारखंड के अंदर द एम्प्लॉयमेंट क्लास एक क्लास नहीं था, बल्कि सरकारी नौकरी दिलाने का मशीन था। तो अगर सैकड़ों बच्चों का सिलेक्शन हुआ है तो आपका भी सिलेक्शन होगा। हमसे जरूरत है आपको जुड़े रहने की अपने सिलेक्शन तक। आइए अपने क्लास को शानदार तरीके से शुरू करते हैं ताकि आपको मजा आ जाए और एक नए तरीके से आपको पढ़ने को मिले, डीप कॉन्सेप्ट के साथ आपको पढ़ने को मिले। यानी केवल एमसीक्यू करके हमारा लक्ष्य नहीं है कि हम लोग आगे बढ़ें, क्वेश्चन को पढ़ें तो क्वेश्चन के जड़ तक पढ़ें, ताकि एक क्वेश्चन के अंदर जितनी भी क्वेश्चन उससे बन सकते हैं एग्जाम में, वो सब हम लोगों को समझ में आ जाए। पहला क्वेश्चन क्या है? झारखंड के लोकगीतों को मुख्य रूप से कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? यानी जो झारखंड के लोकगीत हैं, झारखंड के अंदर जो गीत गाए जाते हैं, उसको कितने वर्गों में या कितने भागों में विभाजित किया गया है? इस क्वेश्चन का सही उत्तर आपको मालूम है क्या? अगर नहीं मालूम है तो आज के बाद आपसे गलती नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा मेरे बच्चों कि झारखंड के लोकगीतों को मुख्य रूप से 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। अच्छा, सवाल तो ये भी पूछ सकता है कि झारखंड के लोकगीत को जिन 2 वर्गों में विभाजित किया गया है, आखिर वो 2 वर्ग हैं कौन कौन? तो मेरे बात को समझिएगा, वो 2 वर्ग है कौन कौन? एक है जनजातीय संगीत, जनजातीय संगीत है ना। एक है आपका जनजातीय संगीत और एक है आपका क्षेत्रीय संगीत। क्षेत्रीय संगीत। तो अगर आपसे पूछा जाए कि झारखंड के लोकगीतों को मुख्य रूप से कितने वर्गों में विभाजित किया गया, तो 2। और अगर नाम पूछ दे बेटा कि कौन कौन, तो आपको नाम याद रखना, जनजातीय संगीत और क्षेत्रीय संगीत। अच्छा, ये भी तो पूछ सकता है कि जनजातीय संगीत से आप क्या समझते हैं? तो झारखंड के अंदर जो जनजाति है, जैसे संथाल, मुंडा, उरांव हो या जो भी जनजाति है, उनके परंपराओं से जुड़े गीत और उनके जीवन शैली से जुड़े गीत को हम लोग जनजातीय संगीत कहते हैं। यह है क्या मेरे बच्चों? इस बात को आप समझिएगा, जनजातीय संगीत है क्या? झारखंड के जनजातीय, जैसे इसको हटा दें आपसे पहले, है ना, उरांव, मुंडा, हो आदि के परंपराओं, नोट करते जाना आपको, या जीवन शैली से जुड़े गीत।
और हमने एक और बताया बेटा क्षेत्रीय संगीत, है ना, क्षेत्रीय लोकगीत, ठीक है, क्षेत्रीय, ठीक है। ये जो क्षेत्रीय लोकगीत है ना, ये भाषा से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? भाषा से। जैसे नागपुरी, खोरठा, मुंडारी आदि अन्य भाषाओं से विकसित हुआ, राइटिंग मेरी खराब है लेकिन पढ़ाने का तरीका आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। यानी क्षेत्रीय लोकगीत वो है जैसे नागपुरी हो गया, खोटा हो गया, कुरमाली हो गया, मुंडारी हो गया, जैसी भाषाओं से विकसित हुआ। झारखंड की सांस्कृतिक पहचान की संगीत है। एक क्वेश्चन बनता है इससे, है ना, कि झारखंड की सांस्कृतिक पहचान की संगीत कौन है? तो झारखंड की क्षेत्रीय संगीत झारखंड की सांस्कृतिक पहचान की संगीत है। ये क्वेश्चन बनता है इससे बेटा, ये झारखंड की सांस्कृतिक पहचान है। तो झारखंड के अंदर कितने तरह का लोकगीत आपको देखने को मिला? झारखंड के अंदर लोकगीत दो वर्गों में बांटा गया है। अगर एग्जाम में पूछा गया कि वो दो जो वर्ग है वो कौन कौन है, तो एक है जनजातीय संगीत। जनजातीय संगीत झारखंड के जनजातियों का संगीत है, जैसे उरांव, मुंडा, हो आदि के परंपराओं एवं जीवन शैली से जुड़ा हुआ है। इनका जो परंपरा है और इनका जो जीवन शैली है, ये संगीत के माध्यम से लोगों तक पहुंचाते हैं। और एक है क्षेत्रीय संगीत, है ना, झारखंड का जो दूसरा वर्ग है गाना का, वह है क्षेत्रीय संगीत। नागपुरी, खोरठा, मुंडारी, कुरमाली जैसी भाषाओं से विकसित हुआ है। ये भाषाओं से बना, ये जनजाति से बना, और ये जनजाति के भाषाओं से बना, और ये झारखंड की सांस्कृतिक पहचान की संगीत है। अगर आपसे पूछा जाए कि झारखंड की सांस्कृतिक पहचान की संगीत कौन है, तो ऑप्शन में अगर क्षेत्रीय संगीत दिखे तो वही उसका सही उत्तर होगा। इस बात को आप नोट कर लीजिएगा, नोट करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। हम थोड़ा सा हट जाते हैं स्क्रीन से ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लो और चीज़ों को अच्छे से नोट कर लो। उम्मीद है कि यहां तक आपने कर लिया होगा। चलो अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखो झारखंड के लोक संगीत के अंदर दूसरा क्वेश्चन है ना, जापी झारखंड की कौन सी जनजाति के लोक गीतों का एक प्रकार है जिसका उल्लेख जगदीश त्रिगुनायत ने किया है? क्वेश्चन के अंदर ही दो क्वेश्चन छुपा हुआ मेरे बच्चे। पहला बात तो तुमसे यह पूछा गया है कि जो जापी है झारखंड की कौन सी जनजाति लोक गीतों का एक प्रकार है? तो जापी झारखंड की मुंडारी जनजाति के लोक गीतों का एक प्रकार है। जापी कौन लोग आते हैं? मुंडा जनजाति, यानी मुंडारी जनजाति, है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जापी झारखंड की कौन सी जनजाति लोक गीतों का एक प्रकार है, तो मुंडा या मुंडारी जनजाति ऑप्शन में दिखेगा। उन्हीं के समाज में ये गीत गाया जाता है जिसका नाम है जापी। अच्छा, दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि इसका उल्लेख, जापी का उल्लेख किसने किया है? यानी जापी गाया जाता है मुंडारी समुदाय के अंदर, मुंडारी जनजाति के अंदर। इसको आपको किताबों में रिसर्च करके किसने बताया है? तो नाम याद रखिएगा, इसका उल्लेख जगदीश त्रिगुनायत ने किया है। किसने किया है? जगदीश त्रिगुनायत ने किया है जापी के बारे। अच्छा, अगर जापी से क्वेश्चन आया तो यह भी पूछा जा सकता है मेरे बच्चों कि जापी किस प्रकार का गीत है? तो याद रखिएगा, जो जापी है ना, ये शिकार से संबंधित गीत है, शिकार से संबंधित, ठीक है। अच्छा, एक बहुत महत्वपूर्ण बात, ठीक है, अगर हम हिंदी में लिख रहे कोई बात, तो मेरा हर्षी दीर्घी अगर इधर उधर हो जाए या कुछ भी छोटा मोटा मिस्टेक अगर स्पेलिंग में हो जाए या राइटिंग बहुत खराब रहे हिंदी में, तो मेहरबानी करके हमको माफ करते जाइएगा, क्योंकि मेरा जो उद्देश्य है यहाँ पर आपको बेस्ट कंटेंट पढ़ाना है, आपको हिंदी में जो आप सरलता से समझते हैं उसमें पढ़ाना है। बाकी अगर मेरे बारे में बात करें तो मेरी मजबूरी ये है कि मेरा स्कूलिंग पूरा और यहाँ तक कि मेरा ऑनर्स भी सब कुछ मेरा रहा है, पढ़ाई लिखाई इंग्लिश में ही रहा है, ठीक है।
तो इंग्लिश में रहने के कारण थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है कि मेरी राइटिंग खराब हो, या थोड़ा सा छोटा मोटा मिस्टेक यहाँ पे हो सकता है, तो उसको इग्नोर करते चलिएगा एक समझदार बच्चे की तरह, है ना। ले हम आपको झारखंड जी के पढ़ा रहे हैं, उसी पे ध्यान दीजिएगा, मेरे हिंदी में ध्यान मत दीजिएगा, मेरी भाषा को नहीं, मेरे भावनाओं को समझिएगा, क्योंकि समझने वाले तो अंदाज समझ जाते हैं। अफसोस की बात है कि तुमने मेरे अल्फाज को भी ना समझा। ठीक है, तो इस यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जापी जो है वो शिकार से संबंधित गीत है ना। आपसे पूछेगा कि मुंडा जनजातियों में शिकार से संबंधित गीत कौन है, तो वो जापी है। अच्छा, जापी का उल्लेख किसने किया है, तो आपको नाम याद रखना है, जगदीश तिरुगुनायतना का इनका नाम भी एग्जाम में पूछा जाता है। यानी क्वेश्चन के अंदर जो क्वेश्चन बन सकते हैं, हम कोशिश कर रहे हैं उसको आपको बताने का। अच्छा, इसमें जो जापी गीत है, इसमें किसका वर्णन किया जाता है, क्वेश्चन बनता है, तो याद रखिएगा बेटा, जापी गीत में जल, जंगल, जानवर, प्रकृति, का उल्लेख होता है ना, या वर्णन किया जाता है। ठीक है, तो यहां से भी आपसे क्वेश्चन बनता है मेरे बच्चों। यानी एक क्वेश्चन के अंदर से जितना क्वेश्चन निकल सकता है, निचोड़ के पकड़ के ला करके आपके सामने खड़ा कर देंगे कि सामने आया मेरा स्टूडेंट, तुमको देखेगा, उसका सिलेक्शन का सवाल है। एक एक क्वेश्चन उसके अंदर से खोज के निकाल देंगे। तो याद रखिएगा, जापी झारखंड की कौन सी जनजाति के लोकगीतों का एक प्रकार है, मुंडा जनजाति का। किसने बताया किताबों में, कौन रिसर्च किया इसके ऊपर, जगदीश तिरुगुनायत ने। जापी किस चीज का लोकगीत है मेरे बच्चों, तो जापी जो है शिकार से संबंधित गीत है। इसमें जल, जंगल, जानवर और प्रकृति का उल्लेख होता है। उम्मीद है कि ये भी आपको समझ में आया होगा। आप स्क्रीनशॉट जरूर लेते रहें ताकि उसको क्लास के बाद आप इसको नोट्स बनाएं, और नोट्स बनाने के क्रम पे आपको ये कंठस्थ हो जाए। देखिए हिंदी हमको कितना अच्छा बोलने आता है ना। ठीक है, भले हमको थोड़ा लिखने में दिक्कत हो, लेकिन आपको समझ में सब आ जाएगा, इसकी तो पूरी गारंटी है मेरी तरफ से। झारखंड का वह कौन सा ताल समझते हैं ना, जिसको हाथ से बजाया जाता है, जिसको ये हाथ के इस हिस्से से बजाया जाता है, ताल दिया जाता है, उसी को ताल कहते हैं। झारखंड का वह कौन सा ताल वाद्य यंत्र है जो मिट्टी से बना होता है, किससे बना होता है बच्चों, मिट्टी का बना होता है, जो मिट्टी से बना होता है, और जिसके दोनों सिरे यानी दोनों ओर, है ना, जहां हम लोग मारते हैं बजाने के लिए, ठीक है, ताल देने के लिए जहां मारते हैं दोनों सिरों में, ठीक है, जिसके दोनों सिरों में बकरे की खाल से ढका होता है, यानी मिट्टी का बना हुआ है। जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर है ये मिट्टी का बना हुआ है, और ये जो दोनों सिरों में है ताल जहां पे मारा जाता है बजाने के लिए, ये बकरा का खाल का बना होता है। तो ये क्या है, ये है मांदर। ये क्या है बताइए, ये है मांदर। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है ना। झारखंड का प्रमुख वाद्य यंत्र है, बहुत इंपॉर्टेंट वाद्य यंत्र है, बहुत इंपॉर्टेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है झारखंड का मांदर। मांदर एक ऐसा वाद्य यंत्र है ना जो नाचने के स्पीड को चेंज करता है। यानी अगर मांदर का थाप स्लो रहेगा तो स्लो कदम चलेगा, और मांदर का अगर ताल को जब बढ़ाया जाता है तो कदम भी फास्ट हो जाता है नाचने वालों का। लेकिन वो तो हम लोग अभी नृत्य में पढ़ेंगे, अभी तो लोक संगीत देख रहे हैं। तो झारखंड का वो कौन सा ताल यंत्र है जो मिट्टी का बना होता है, वो है मांदर, और इसके दोनों सिरों में क्या लगा होता है, तो बकरे का खाल लगा होता है। क्या लगा होता है, बकरे का खाल लगा होता है। एक हो गया। अच्छा देखिएगा, इसके अलावा ढोलकी से भी सवाल होता है। किससे, ढोलकी, है ना, ढोलकी किससे बना होता है, इससे भी आपको सवाल आता है। तो याद रखिएगा, कटहल के पेड़ की लकड़ी को खोखला करके बनाया जाता है। यानी ढोलकी कैसे बनाया जाता है मेरे बच्चों, तो कटहल की पेड़ की लकड़ी, कटहल याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है ना ढोलकी के लिए। कटहल की पेड़ की लकड़ी को खोखला करके ढोलकी को बनाया जाता है। मांदर को मिट्टी से बनाया जाता है, जिसके दोनों सिरों में बकरे का खाल लगा होता है। एक होता है नगाड़ा, नगाड़ा के साथ तमाक भी, नगाड़ा
और तमाक। कितने प्यार से पढ़ा रहे हैं, सब क्लास में याद हो जा रहा है कि नहीं, है ना। तो चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब तो करना बनता है ना। तो नगाड़ा और तमाक ये लोहे की चादर का बना होता है। किसका? लोहे की चादर का। नगाड़ा और तमाक लोहे की चादर का, चदरा जिसको हम लोग अपना देसी भाषा में बोल देते हैं ना, लोहे की चादर का बनता है। और इसके दोनों सिरों में भैंस की खाल लगी होती है। किसकी? भैंस की खाल। भैंस की खाल लगी होती है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे आपने बहुत इंपॉर्टेंट ताल वाले जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वाद्य यंत्र होते हैं, उसके बारे में सीखा। सबसे पहले मांदर। मांदर किस चीज का बना होता है? मिट्टी का, दोनों सिरों में बकरे की खाल होती है। ढोलकी, कटहल के पेड़ की लकड़ी को खोखला करके बनाया जाता है ढोलकी को। नगाड़ा और तमाक लोहे की चादर का बना होता है और इसके दोनों सिरों में भैंस की खाल लगी होती है। चलिए जरा सा नोट डाउन कीजिए, नोट डाउन करिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। मकसद है कि आप एकदम अच्छे से अपने नोट्स को बनाएं। तो यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई होगी, है ना। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, अब हम इसको हटा रहे हैं। अगले क्वेश्चन को देखो बेटा। क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न नंबर 4। झारखंड के कौन से पवन वाद्य यंत्र एस अक्षर के आकार का होता है? यानी झारखंड का कौन सा ऐसा वाद्य यंत्र है जो एस अक्षर के आकार का होता है, ऐसा, है ना, इंग्लिश का एस, और अक्सर शादियों और त्योहारों में जोड़ी में बजाया जाता है, अकेले नहीं बजता है। मतलब इसको बनाया भी जाता है तो जोड़ी में ही। जब भी इसको बनाया जाएगा ना, तो जब भी बनेगा तो जोड़ी में बनेगा, जब भी बिकेगा तो जोड़ी में बिकेगा, जब भी बजाया जाएगा तो जोड़ी में बजाया जाएगा। और ये दिखता कैसा है? एस के तरह। और इसका नाम भी एस से ही शुरू होता है। नाम क्या? सिंगा। याद रखोगे मेरे बच्चों, सिंगा एक वाद्य यंत्र है जो इंग्लिश के लेटर एस की तरह दिखता है और इसको जब भी बनाया जाता है जोड़ी में बनाया जाता है, जब भी बजाया जाता है जोड़ी में बजाया जाता है। ठीक हो गया बात, है ना। अच्छा, बना किसका होता है? सिंगा जो होता है ये पीतल का बना होता है। इंग्लिश में बात करें मेरे बच्चों तो ब्रास का बना होता है। ठीक है, किसका बना होता है बताओ? पीतल का बना होता है, ब्रास का बना होता है। कोई दिक्कत नहीं है ना। इसकी ध्वनि कैसी होती है आपसे पूछा जाएगा। तो इसकी ध्वनि बहुत तेज होती है क्योंकि पीतल है ना, और गूंजदार होती है। तेज होती है और गूंजदार होती है। ठीक है, ये शादी, जुलूस या बड़े बड़े त्योहारों में बजाया जाता है। शादी हो गया या जुलूस हो गया या बड़ा बड़ा कोई फेस्टिवल है उसमें बजाया जाता है। किसको? सिंगा को। तो ध्यान देना है, सिंगा एक ऐसा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसा वाद्य यंत्र है जो अंग्रेजी के लेटर एस के आकार का दिखता है। हमेशा शादियों में, बड़े बड़े त्योहारों में या फिर आपके जुलूस वगैरह में बजाया जाता है। और जब भी बजेगा जोड़ी में बजाया जाएगा, जब भी बनाया जाएगा जोड़ी में बनाया जाएगा। बनाया किस चीज का जाएगा? तो पीतल का बनाया जाएगा। और सिंगा की आवाज कैसी होती है? तो तेज होती है और गूंजदार होती है। और ये है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे रिलेटेड। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, अरे थोड़ा सा हमको हट जाना था आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए, लेकिन हमको लगता है कि आपने उसको देख लिया होगा। देखिए, इस तरह का मिस्टेक हम कर दिए। विद्वान डब्ल्यू.जी. आर्चर। डब्ल्यू.जी. आर्चर कौन थे बेटा? तो एक ब्रिटिश सेना के अधिकारी थे। ठीक है, डब्ल्यू.जी. आर्चर कौन थे? ब्रिटिश यानी अंग्रेजों के अधिकारी थे। विद्वान डब्ल्यू.जी. आर्चर ने 3000 संथाली गीतों का विशाल संग्रह किस पुस्तक में किया? थे तो ये ब्रिटिश सेना के अधिकारी, लेकिन ये संथाली गीत संगीत में बहुत रुचि रखते थे और उसका कलेक्शन किए थे। और एक किताब भी उन्होंने लिखा, यानी एक विद्वान व्यक्ति थे, है ना। यानी ब्रिटिश अधिकारी थे। नाम क्या याद रखना आपको? डब्ल्यू.जी. आर्चर। इन्होंने संथाली गीतों के ऊपर बड़ी काम किया है। किसके ऊपर काम किया मेरे बच्चों? संथाली गीतों के ऊपर बहुत काम किया है। किसने? डब्ल्यू.जी. आर्चर, ब्रिटिश ऑफिसर ने। इन्होंने क्या किया है? 3000 संथाली गीतों का विशाल संग्रह किया है और एक पुस्तक लिखा है। यानी उन्होंने क्या किया?
कि जो संथाली गीत इधर उधर बिखरे हुए थे, इन्होंने मेहनत करके, सोचो उस जमाने में जिस वक्त मोबाइल फोन इंटरनेट नहीं था, इन्होंने मेहनत करके 3000 संथाली गीतों को कलेक्ट किया और कलेक्ट करके एक पुस्तक के अंदर क्रम अनुसार यानी क्रोनोलॉजिकल रखा। और किसने किया है ये काम? तो विद्वान डब्ल्यू.जी. आर्चर ने, जो एक ब्रिटिश अधिकारी थे, इन्होंने किया है। और उस पुस्तक का नाम रखा है इन्होंने होर सोरेन। क्या नाम रखा है मेरे बच्चों? होर सोरेन। होर सोरेन भी संथाली भाषा है। होर का मतलब होता है आदमी। होर का मतलब अगर हम बात करें तो होर का मतलब होता है संथाली भाषा में आदमी, है ना। किस भाषा में? संथाली भाषा में आदमी या मनुष्य बोल दो, है ना, जो तुमको समझ में आए बोल दो। और सोरेन संथालियों का एक प्रमुख ये है, क्या बोलते हैं उसको, गोत्र है, गोत्र। सोरेन ये संथालियों का एक प्रमुख गोत्र है ना। क्या है? संथालियों का एक प्रमुख गोत्र है सोरेन। ठीक है। तो डब्ल्यू.जी. आर्चर जो एक विद्वान थे और एक ब्रिटिश सेना में एक अधिकारी थे, इन्होंने क्या किया है? 3000 संथालियों के गानों का, गीतों का संग्रह किया, कलेक्शन किया और उसको एक पुस्तक बना दिया। और पुस्तक का नाम रखा होर सोरेन। होर का मतलब अगर पूछा जाए तो होर का मतलब होता है मनुष्य, आदमी संथाली भाषा में, और सोरेन संथालियों का एक प्रमुख गोत्र है। ठीक है। तो इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन से मिली। आप इसको नोट या स्क्रीनशॉट लेते रहें ताकि हम लोग अगले क्वेश्चन पे पहुंच जाएं और आपको सारा बात यहां से क्लियर हो जाए। हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन के अंदर जितना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होता है सब आपको बताने समझाने की कोशिश करते हैं। उद्देश्य सिर्फ एक है कि मेरे बच्चों को क्लास इतनी अच्छी क्वालिटी की मिले कि जो बच्चा मेरे से पढ़ ले सिलेक्शन उसका मुकद्दर हो जाए। बस यही उद्देश्य है कि क्वेश्चन उससे छूटे नहीं। क्योंकि इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आगे बढ़ गए तो उस क्वेश्चन से रिलेटेड तो जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हमने आपको पढ़ाया ही नहीं, तो ऐसे फिर कैसे काम होगा। अधूरी जानकारी तो खतरनाक होती है। क्यों खतरनाक होती है? क्योंकि आपको लगेगा कि आपका पढ़ रही है, सिलेबस कवर हो गया, लेकिन कितनी सारी चीजें आपसे छूट चुकी होगी। ये कहने को तो 6 क्वेश्चन है, लेकिन 6 क्वेश्चन के अंदर अंदर हम लोग अभी तक 15 क्वेश्चन हल कर दिए होंगे, है ना। किस विद्वान ने मुंडारी गीतों के 8 प्रकार जैसे जदूर, गेना, जापी आदि में बांटकर उसके विस्तृत वर्णन किया है? देखिए, हम लोगों ने देखा कि 3000 कलेक्शन किया है डब्ल्यू.जी. आर्चर ने। क्या किया है मेरे बच्चों? 3000, अच्छा नहीं, डब्ल्यू.जी. आर्चर के बारे में बात अब नहीं होगी। डब्ल्यू.जी. आर्चर तो संथाली गीतों में काम किए थे। अब यहाँ मुंडारी आ गया ना। तो किस विद्वान ने मुंडारी गीतों को, किसको? मुंडारी गीतों को 8 प्रकार में बांटा है। यानी मुंडारी गीत के ऊपर रिसर्च किया और उन्होंने बताया रिसर्च करके कि 8 प्रकार के मुंडारी गीत है। ये किसने बताया? अरे उसी ने बताया। अभी हम लोग इसके बारे में पढ़े थे, जगदीश त्रिगुणायत। और हमने बताया था आपको कि इनका नाम आपको याद रखना है, बेहद महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो जगदीश त्रिगुणायत का मुंडारी गीतों के अंदर योगदान बहुत है और डब्ल्यू.जी. आर्चर का संथाली गीतों के अंदर योगदान बहुत है। तो याद रखेंगे हम लोग, जगदीश त्रिगुणायत ने क्या किया है? एक विद्वान है जो मुंडारी गीतों को 8 प्रकार में बांटे हैं। जैसे आप सुनते हैं ना, जदूर है, गेना है, जापी है, आदि है। इस प्रकार से इन्होंने क्या किया है कि मुंडारी गीतों को 8 प्रकार में बांटा है। ठीक है, 8 प्रकार में बांटा है और इन्होंने इसको क्लासिफाई किया है। नाम क्या है इनका? जगदीश त्रिगुणायत, है ना। इनके बारे तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। उम्मीद है कि चीजें आपको अच्छे से समझ में आती होगी और क्लास में ही एक एक क्वेश्चन आपको याद आता होगा, याद हो जाता होगा। देखिए, बात यह है कि हम वो बेसिक क्वेश्चन नहीं लेते हैं जो क्वेश्चन सबको मालूम है। उस क्वेश्चन को लेते हैं जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है। आपको खुश करने के लिए तो हम नहीं पढ़ा रहे, आपके सिलेक्शन के लिए पढ़ा रहे हैं। तो ऐसे ही ऐसे क्वेश्चन आपको दिखेंगे जो क्वेश्चन आप नहीं जानते हैं और आपके परीक्षा में पूछा जाएगा। ठीक है। 26,000 उरांव गीतों का विशाल संग्रह किस नाम की किताब में सुरक्षित है? संथाली पढ़ा, मुंडारी पढ़ा, अब उरांव गीत से भी क्वेश्चन आता है। ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछ दिया कि कितना उरांव गीत है? 26,000। अब यहाँ पे 8 नहीं है, मुंडारी गीत को 8 विभाग में बांटा गया। यह डब्ल्यू.जी. आर्चर ने संथाली गीतों को
3000 संथाली गीतों को कलेक्ट किया। अब 26,000 उरांव गीत है। उरांव गीत कितने हैं? 26,000 उरांव गीत का विशाल संग्रह किस नाम की किताब में सुरक्षित है? ये याद रखिएगा, यह लीलकोर से खेल। क्या नाम है किताब का? उरांव किताब, जिसमें 26,000 से ज्यादा उरांव गीत कलेक्टेड है, उसका नाम है लीलकोर से खेल। ये झारखंड का सबसे बड़ा लोकगीत संग्रह माना जाता है, यानी 26,000 इसमें लोकगीत है। यह झारखंड का सबसे बड़ा लोकगीत संग्रह माना जाता है। और अगर बात करें तो इसमें किस जनजाति के गीत हैं? तो उरांव जनजाति के गीत हैं। तो उरांव जनजाति के गीत हैं, तो उरांव जनजाति के बारे आपको इतनी बात तो मालूम होनी चाहिए कि उरांव जनजाति झारखंड में संख्या के आधार पर दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। देखिए, अब हम इस बात को लिख देते हैं ताकि आपको सब समझ में आ जाए। 26,000 उरांव गीतों का विशाल संग्रह किस नाम की किताब में सुरक्षित है बेटा? तो उरांव गीत के अगर बात करें तो इसका नाम है लीलकोर से खेल, है ना, लीलकोर से खेल, याद रखिएगा। यह झारखंड का सबसे बड़ा लोकगीत संग्रह माना जाता है। 26,000 इसमें, इसको क्या माना जाता है? या झारखंड का सबसे बड़ा लोकगीत संग्रह यानी कलेक्शन, है ना, माना जाता है। किसको? लीलकोर से खेल को। अरे मेरा बच्चा, सब एग्जाम में गलती हो सकता है क्या? आज से पहले आप झारखंड जीके का इतना एग्जाम दिए हैं कि नहीं दिए? बताइए। आज से पहले आप झारखंड का कितना परीक्षा दिए होंगे, तैयारी किए होंगे। लेकिन हम जैसे आपको पढ़ा रहे हैं झारखंड का लोक संगीत, आपने इस तरह के क्वेश्चन को कभी सोचा था कि इस तरह का क्वेश्चन अगर परीक्षा में आ जाएगा तो आपसे बनता? आज से पहले क्या नहीं बनता ना। तो इसलिए हमने 50 दिन के अंदर को चैलेंज वाला कॉन्सेप्ट लिया है कि 50 दिन जो मेरे से बच्चा पढ़ लेगा, चैलेंज है कि उसका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि ऐसा सवाल आ ही नहीं सकता जो आपसे नहीं बने एग्जाम के अंदर। बस 50 दिन मेरे को दे दो, हम आपको सिलेक्शन आपकी झोली में डालेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। 26,000 उरांव गीतों का विशाल संग्रह किस नाम की किताब में सुरक्षित है? लीलकोर से खेल। अगर लीलकोर के खेल के बारे में पूछा जाए तो झारखंड का सबसे बड़ा लोकगीत संग्रह माना जाता है। ठीक है, और ये जो लीलकोर की खेल है बेटा, ये किस जनजातियों की पुस्तक है? उरांव जनजातियों की ना, उरांव जनजाति। और अगर उरांव जनजाति के बारे में पूछा जाए तो ये झारखंड की दूसरी, आप कमेंट करके बता सकते हैं क्या झारखंड की पहली सबसे बड़ी जनजाति कौन है? एक बार कमेंट करके बताइए। हम तो जब जनजाति पढ़ाएंगे, झारखंड की जनजाति, तो वहां तो पढ़ाएंगे ही, लेकिन आपको अभी कमेंट करके बताना है कि झारखंड की पहली सबसे बड़ी जनजाति कौन है। उरांव जनजाति झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है, जनसंख्या के आधार पर, है ना, दूसरी सबसे बड़ी जनजाति जनसंख्या के आधार पर। ठीक है, जनसंख्या के आधार पर झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है उरांव जनजाति। उम्मीद है कि ये सारी चीजें आपको समझ में आती होगी और आप यहाँ से अपना स्क्रीनशॉट लेते रहें या फिर नोट बनाते रहें पॉज करके। लेकिन जो हम साथ साथ में लिख रहे हैं वो हम ऐसे ही टाइम पास के लिए शेरो शायरी नहीं लिख रहे, वही बात लिखते हैं जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन के अंदर जो क्वेश्चन बनता है वो सब हम आपको लिख करके देते हैं। झारखंड राज्य में झूमर गीत मुख्य रूप से किस अवसर पर गाया जाता है? झूमर, नाम से ही पता चल रहा है कि झूम जाएंगे, है ना, झूम जाएंगे। ठीक है, तो ये पर्व त्योहारों के अवसर पर, विवाह के अवसर पर नहीं, उसमें तो डोमकच फेमस है ना, विवाह के अवसर पर तो डोमकच फेमस है। ठीक है, पर्व त्योहार फेस्टिवल्स में झूमर। ठीक है, तो झूमर कब गाया जाता है मेरे बच्चों? है ना, पर्व त्योहार के अवसर पर झारखंड के अंदर झूमर गीत गाया जाता है। अच्छा, एक क्वेश्चन और बनता है आपसे कि झारखंड में उत्सव गीत किसको कहते हैं? उत्सव गीत, उत्सव गीत। तो झारखंड में उत्सव गीत झूमर गीत को ही कहते हैं, झूमर गीत को ही उत्सव गीत कहते हैं। ठीक है, अच्छा, झूमर गीत के बारे और क्या क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि बताइए झूमर गीत किस प्रकार का गीत है? तो आपके ऑप्शन में होगा नृत्य प्रधान, यानी ऐसा गीत है कि जब इसको गाना शुरू करते हैं, जब झूमर को गीत गाना शुरू करते हैं तो बैठे बैठे या लेटे लेटे नहीं करते हैं, साथ में नृत्य भी करते हैं, साथ में डांस भी होता है। ठीक है, तो नृत्य प्रधान गीत है। कैसा गीत है मेरे बच्चों? तो नृत्य प्रधान गीत।
यानी झूमर एक ऐसा गीत है कि झूमर गाते गाते आदमी नाचता भी है ना। झूमर एक नृत्य प्रधान गीत है, इसको याद रखिएगा। इसके दो प्रकार होते हैं। अगर हम बात करें झूमर के कितने प्रकार हैं, तो झूमर के दो प्रकार है। एक है मर्दानी झूमर, मर्दानी झूमर इसको पुरुषों के द्वारा किया जाता है। पुरुषों के द्वारा। और एक है जनानी झूमर। नाम क्या है? जनानी, है ना, जनानी झूमर। जनानी झूमर महिलाओं के द्वारा किया जाता है, महिलाओं के द्वारा। ठीक है। हिंदी हमको कैसे आया जानते हो? पढ़ाते पढ़ाते आया। हिंदी हमको पढ़ाते पढ़ाते आया। हिंदी तो हमको बहुत, सोचो ना, एक आदमी स्कूल में पढ़ रहा है बचपन से लेकर के जवानी तक, और केवल 40 मिनट उसको खाली हिंदी पढ़ा रहा, तो हिंदी तो को और पढ़ाना चाहिए, क्योंकि भविष्य में हिंदी काम आता है। नॉर्थ इंडिया में तो बहुत काम आता है। ठीक है। यानी इंग्लिश मीडियम में एक गलती क्या है, हिंदी मीडियम का क्या गलती है, वो लोग इंग्लिश को वैल्यू नहीं देता है, जिससे इंग्लिश बच्चों का कमजोर हो जाता है। इंग्लिश मीडियम वाला हिंदी को वैल्यू नहीं देता है, जिससे उनके बच्चों का हिंदी कमजोर हो जाता है। बैलेंस करके चलना चाहिए। यानी इंग्लिश मीडियम को हिंदी से दुश्मनी नहीं रखना चाहिए, और हिंदी मीडियम को इंग्लिश से दुश्मनी नहीं रखना चाहिए। आपको हिंदी, वहाँ पे क्या है, हिंदी बोलना अपराध है। इंग्लिश मीडियम के स्कूल में होता है कि नहीं? जो बच्चा इंग्लिश मीडियम से पढ़ा है वो मेरे पास से इत्तेफाक रखता होगा। हिंदी बोलने में पनिशमेंट मिलता था, मतलब आपको फाइन देना था, या आपको डर लगता था कि अरे आप स्कूल में हिंदी कैसे बोल रहे, टॉक इन इंग्लिश, टॉक इन इंग्लिश करते रहता था टीचर। क्या जरूरत था उसका, है ना, है ना। तो हिंदी माध्यम है, भाषा एक माध्यम है अपने विचारों को प्रकट करने का। तो अगर हम किसी भी माध्यम से अपने विचारों को आसानी से प्रकट कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो उसको बोलने का हक है। ठीक है। तो जब आप किसी बात को बोलते हैं ना, और टीचर डांट देता है ना, टॉक इन इंग्लिश या टॉक इन हिंदी, हिंदी में वार्तालाप करें, यानी उसने आपसे भाषा बोलने की क्वालिटी छीन लिया। उसके बाद क्या होता है कि जब आप बड़े हो जाते हैं तो बोलने में हिचकिचाहट होता है, क्योंकि आपको बचपन में जब आप बोलने की कोशिश कर रहे थे तो वहां पे आपको थोपा जा रहा था कि मत बोलो, बोलना है तो इस भाषा में बोलो। क्या बेवकूफ़ी है ना। बेवकूफ़ी बहुत करता है यह सब, है ना। अभी तो एक अंग्रेजी माध्यम में अंग्रेज का नियम चल रहा है, यहाँ तक हो गया ना। इंग्लिश मीडियम का मतलब है कि आप इंग्लिश में पढ़ाइए, लेकिन हिंदी बोलने से मना क्यों करते हैं? उससे क्या होता है कि हम लोग तो पढ़ाते पढ़ाते सीखे, लेकिन अभी भी बहुत पीछे है माध्यम में, अभी बहुत पीछे है। लेकिन हिंदी के बिना काम चल सकता है क्या? नहीं चल सकता है ना। पढ़ाना, लिखाना, सोचना, पुस्तक को पढ़ना, डिटेलिंग्स में अच्छा अच्छा जो कॉन्सेप्ट है सब हिंदी में मिलता है, इंग्लिश में नहीं मिलता है। झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में लोकगीत का ज्ञात संगीत क्या है? ज्ञात संगीत क्या है? मतलब नॉन म्यूजिक। ज्ञात संगीत का मतलब होता है ना बेटा, जो अपने क्षेत्र में फेमस हो। ज्ञात संगीत का मतलब जिसको सब जानता है। ठीक है। तो झारखंड के छोटे नागपुर क्षेत्र में डोमकच सबको जानता है, झूमर सबको जानता है, डाइढरा यानी कमर, डाइढरा एक डांस है और गीत भी है, जिसमें कमर, एक दूसरे का कमर को पकड़ करके गीत गाया जाता है। ठीक है। विवाह में अग्नि, हाँ ये भी है। अग्नि क्या है? डोमकच जो है ना वो खुशियों का गीत है, यानी विवाह के अंदर हंसी मजाक हो रहा है ना, रस्म के अंदर गीत गाया जा रहा है, वो डोमकच है। लेकिन अब विदाई का समय जो हो गया, तो कन्या पक्ष के लोग विदाई के वक्त व्याकुल होकर, रो करके, भावुक होकर के जो गाना गाते हैं, वो डोमकच नहीं है कि डांस करेंगे लड़की मेरे घर से जा रही है, वो अग्नि है। अग्नि में थोड़ा दुख प्रकट करते हैं कि बाबुल की दुआएं लेते जा, जा तुझको सुखी संसार मिले, उसको अपने भाषा में गाते हैं, दुखी वाला, भावुक वाला गीत, और वो होता है विवाह के अंदर अग्नि। तो ए और बी दोनों, ये सब झारखंड के अंदर नॉन म्यूजिक है, ज्ञात संगीत है, सब जानते हैं इनके बारे में। ठीक हो गया है ना। इसमें तो स्क्रीनशॉट लेने का कुछ था ही नहीं, बस हम आपको समझाने का था, समझा दिया हमने आपको। आइए क्वेश्चन, औंधी गीत को किस अवसर में गाया जाता है? क्वेश्चन देखिए, औंधी गीत को किस अवसर में गाया जाता है? दो बार एग्जाम में दिख रहा है मेरे को क्वेश्चन, SIPT 2017 में और झारखंड असिस्टेंट मेंस 2014 में। और आप तैयारी कर रहे हैं और आपको इसका आंसर नहीं मालूम, तो आपने तैयारी उस लेवल पे किया ही नहीं जिस लेवल पे सिलेक्शन मिलता है। इसलिए आपको एम्प्लॉयमेंट क्लास से जोड़ने की जरूरत है, ताकि इस तरह के क्वेश्चन जिससे सिलेक्शन मिलता है आपको दिखे, है ना। औंधी गीत क्या होता है बेटा?
औंधी गीत शादी विवाह के समय में गाया जाता है। किस विवाह समय में? शादी विवाह के समय में गाया जाता है झारखंड के अंदर औंधी गीत। इस बात को समझिएगा, औंधी गीत विवाह के समय गाया जाता है। अच्छा, ये कन्या पक्ष के द्वारा गाया जाता है। औंधी गीत जो है ना, ये कन्या पक्ष के द्वारा गाया जाता है। किसके द्वारा? कन्या पक्ष, यानी लड़की वाले लोग गाते हैं औंधी गीत को। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है कि कन्या पक्ष के द्वारा गाया जाता है औंधी गीत। और ये क्या होता है? लड़की के विदाई के समय, लड़की के विदाई के समय का गीत है। भावुक गीत है ना, इसको भी लिख देते हैं भावुक गीत, यानी एकदम रोने धोने वाला गीत है ना। और ये लड़की के जब विदाई हो रहा है, जब वहां पे एकदम इमोशनल माहौल बना हुआ है, तो वहां पे डोमकच थोड़ी सब करेगा कि लड़की जा रही है। वहां पे सब गाता है क्या? तो गाता है औंधी। औंधी गीत है लड़की के विदाई के समय गाने वाला गीत, और ये विवाह के समय का गीत है और कन्या पक्ष के द्वारा इसको गाया जाता है। तो याद रखिएगा, ये डोमकच के बिल्कुल विपरीत है। ये किसके विपरीत है? ये डोमकच गीत के बिल्कुल विपरीत है। डोमकच के बिल्कुल विपरीत है। डोमकच भी विवाह में गाया जाता है, लेकिन इसमें क्या होता है? इसमें मस्ती होती है ना, हंसी मजाक होता है, मजाक होता है, ठीक है, व्यंग होता है ना। लड़का वाला साइड के ऊपर कुछ ताना व्यंग कर देना, लड़की वाले में व्यंग कर देना, इस तरह का मस्ती माहौल है। लेकिन वही अगर हम बात करें औंधी के बारे, बच्चों अगर हम बात करें औंधी के बारे, तो औंधी इस प्रकार का गीत नहीं है। ये भी विवाह का गीत है, लेकिन औंधी भावुक है, संस्कारी और विदाई का गीत है। भावुक है, इसके अंदर अपनी संस्कार बताई जाती है और विदाई बताई जाती है, विदाई का गीत है, ठीक है। ये फर्क है, दोनों भी शादी ब्याह का गीत है, लेकिन डोमकच रसम के समय के जो हंसी मजाक होगा वो वाला गीत है, और औंधी अब लड़की विदा हो रही है, रुखसत हो रही है, उस वक्त का गीत है, ठीक है। तो इस सारे बातों को आप नोट करके चलते रहेंगे। बोलिए मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं मजा आ रहा तो भी बताइए, ताकि हम थोड़ा सा डांस कर करके आपको पढ़ाएं, या आपको मजा का कोई साधन आपके लिए प्रयोग करें, है ना। कुछ इस तरह से जादू करके, है ना, अंडा उंडा कबूतर निकाल के टोपी ओपी से आपको पढ़ाते रहें, ताकि आप हमको बता पाएं कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट में, ताकि हमको आपके फीडबैक से क्या मिलता है, एक दिशा मिलता है कि हमको किस दिशा में जाना चाहिए और कैसे पढ़ाना चाहिए। अगर आप मेरे को फीडबैक नहीं दीजिएगा तो फिर हम कुछ भी पढ़ाते रहेंगे, आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। लेकिन अगर आपको समझ में आ रहा है और आपको लग रहा है कि हाँ इसी प्रकार से पढ़ाइए सर, ताकि सिलेक्शन कंफर्म हो जाए, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटे, तो जरूर कमेंट करके इतना बताइएगा कि हाँ सर इसी प्रकार से पढ़ाइए, या आपको किस प्रकार से पढ़ना है, किस टॉपिक को पढ़ना है वो भी बता दीजिएगा। तो उम्मीद है कि हम आपको उसके लिए भी रेडी कर देंगे, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कजली लोकगीत झारखंड में किस विशेष ऋतु में गाया जाता है? कजली लोकगीत, ये बहुत इंपॉर्टेंट गीत है। कजली लोकगीत ये झारखंड में गाया जाता है वसंत ऋतु में, होली के समय का गीत है कजली। इस बात को लिख लीजिएगा, इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आइए उसको भी लिख लेते हैं। आओ कजली के बारे में हम लोग देखते हैं कि कजली लोकगीत झारखंड में किस ऋतु में गाया जाता है, वो इम्पोर्टेंट है। इसके प्रकार कितने होते हैं कजली के, वो इम्पोर्टेंट है। क्यों गाया जाता है, कब गाया जाता है, इसके पीछे का भाव क्या होता है, कजली के बारे बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में बनते हैं, सब समझो। कजली लोकगीत झारखंड में किस विशेष ऋतु में गाया जाता है बेटा? तो वसंत ऋतु में, पहला आंसर। किस समय गाएगा? तो होली के समय, यानी दोनों ऑप्शन में एक ऑप्शन सही होगा, या तो वसंत ऋतु दे देगा ऑप्शन में, या तो होली के समय दे देगा। ये तो समय के बारे बात हो गया, किस समय में? तो होली के समय में। किस ऋतु में? वसंत ऋतु में। केवल इतना ही नहीं, है ना, आगे समझोगे। कजली को और कब गाया जाता है इसको और ऐसे समझोगे, ठीक है। अरे सॉरी, देखो गलती करके, उफो। कजली लोकगीत झारखंड में किस विशेष ऋतु में गाया जाता है? वर्षा ऋतु में। उफो, वर्षा ऋतु में। वर्षा ऋतु में पावस काल में, है ना, वर्षा ऋतु में पावस काल में।
वसंत नहीं, गलती करके थे। कजली लोकगीत झारखंड में किस विशेष ऋतु में गाया जाता है? तो इसका आंसर होगा बेटा वर्षा ऋतु में गाया जाता है कजली। जब आंख से भी वर्षा निकलता है, इसे याद रखना, आंख से भी आंसू निकलता है, आंख से भी वर्षा निकलता है, तब कजली गाया जाता है। आंख से क्यों वर्षा बोल रहे हैं? क्योंकि जुदाई का गीत है ना, गम का, दुख का गीत है। तो कजली गीत कब गाया जाता है? वर्षा ऋतु में, पावस काल में। ठीक है, और ऐसे भी पूछ सकता है महीना, तो श्रावण भादो के महीना में, श्रावण भादो के माह में, और इसी को बोलते हैं बेटा पावस काल। इसी को क्या बोलते हैं? पावस काल। यानी ऑप्शन के ऊपर डिपेंड है। पावस काल लिख करके दे दे तो पावस काल याद रखना, पावस काल के जगह श्रावण भादो लिख करके दे दे तो श्रावण भादो याद रखना, और अगर वर्षा ऋतु दे दे तो वर्षा ऋतु याद रखना। यानी 3 तरीके से इसका उत्तर दिया जा सकता है कि कजली लोकगीत झारखंड में किस ऋतु में गाया जाता है या किस समय गाया जाता है। इसका उत्तर 3 तरीके से दिया जाता है। आगे बात करें तो यह स्त्री प्रधान गीत है, या स्त्री प्रधान गीत है। यानी इसमें स्त्री लोग, महिलाएं लोग गाती हैं, और किस तरह से गा सकती हैं? चाहे समूह में, चाहे अकेले बैठ के, यानी किसी भी तरह से महिलाएं गाती हैं। समूह में भी गाती हैं कजली को और अकेले बैठ के भी गाती हैं कजली को, लेकिन महिलाओं से संबंधित गीत है। ठीक है, अगर हम बात करें इसका भाव, है ना, अब यहां समझोगे, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें भाव किस प्रकार का प्रकट होता है? तो कजली में जो भाव प्रकट होता है वो विरह का भाव प्रकट होता है। विरह यानी जुदाई का भाव, है ना, यानी एक दूसरे से दूरी का भाव। अब पिया दूर चला गया, जुदाई हो गया, दूरी हो गया, तो विरह का भाव प्रकट होता है किसमें? कजली के गीत में। अच्छा, केवल विरह का मतलब विरह नहीं, पिया से दूरी भी अगर ऑप्शन में रहा, पिया से दूरी, है ना, पिया से दूरी का भाव दिखता है कजली में। इसके अलावा मन की उदासी, मन की उदासी का भाव, यानी ना दुख वाला गाना है, या इंतजार, ये सब दिखता है, भाव प्रकट होता है कजली में। यानी कजली कब गाया जाता है? ऋतु पूछे तो वर्षा ऋतु में, काल पूछे तो पावस काल में, और महीना पूछे तो श्रावण भादो के महीना में। कुछ भी पूछ सकता है। पूछ देगा ऋतु तो ऋतु में क्या बोलोगे? वर्षा ऋतु में। पूछ देगा काल तो पावस काल। पूछ देगा महीना तो श्रावण भादो के महीने में। कैसा गीत है? स्त्री प्रधान गीत है। स्त्री गाती है कजली को, चाहे अकेले बैठ करके अपना दुख में गाए, चाहे ग्रुप में अपना दुख में गाए, अपनी सखी को बताते हुए। ठीक हो गया बात यहां तक? तो इसका भाव ऐसा है कि इसका ये विरह है, पिया से दूरी का गीत है, मन की उदासी का गीत है, और इंतजार का गीत है। बात समझ में आया ना? इतना ही नहीं, कजली भाई बहन से प्रेम का भी गीत है। इतना ही नहीं, कजली जो है वो भाई बहन के प्रेम को भी दर्शाता है। भाई बहन, यानी भाई बहन जो है अपने भाई के याद में भी गाती है। बहन बेचारी घर में बैठी है, भाई घर चलाने के लिए जाकर के दिल्ली में काम कर रहा है, तो बहन को अपना भाई का याद आएगा कि नहीं आएगा? कि सिर्फ पिया का याद आएगा? भाई का भी याद करती है भाई को कि बेचारा मेरे घर के लिए, मेरे शादी के लिए, मेरे पढ़ाई के लिए, घर चलाने के लिए अपना घर बार छोड़ करके बाहर दिल्ली में जाकर के, गुजरात में जाकर के, हिमाचल में जाकर के, अरब में जाकर के, दुबई में जाकर के काम कर रहा है, वहां से पैसा भेज रहा है, तो अपने भाई के याद में भी कजली गाती है। तो भाई बहन का प्रेम भी प्रकट होता है इसमें। भाई बहन का प्रेम, भाई बहन के प्रेम के लिए भी कजली गाया जाता है। और भाई बहन के प्रेम के अलावा सावन के उमंग के लिए भी कजली गाया जाता है। सावन के उमंग, सावन के उमंग के लिए भी कजली गाया जाता है। इसके अलावा झारखंड के क्या लिखते इसको, महान वीरों की गाथाओं भी कजली में शामिल है। बिरसा मुंडा की शहादत याद आ रही है। ठीक है, बिरसा मुंडा ने हमारे लिए कितना किया है। चांद भैरव, सिद्धू कान्हू, बहुत बहुत महान हस्ती गुजरे हैं झारखंड में, उनकी शहादत याद आ रही है। उनको पढ़ने से
दिल में दुख हो रहा है कि कितना उन्होंने इस झारखंड की धरती के लिए संघर्ष किया है ना, उनको याद करके भी, झारखंड के महान वीरों की गाथाओं को याद करके भी महिलाएं कजली गाती हैं। इस बात को भी आपको याद रखना है। जो झारखंड के महान वीर है, जो झारखंड के नायक है, उनको याद करके भी, उनकी गाथाओं को भी याद करके कजली गाया जाता है। तो यानी अगर आपसे पूछा जाए कजली लोकगीत झारखंड में किस ऋतु में गाया जाता है, वर्षा ऋतु में गाया जाता है, किस काल में गाया जाता है, पावस काल में गाया जाता है, किस महीने में गाया जाता है, तो सावन भादो के महीने में गाया जाता है। कौन गाता है? स्त्री गाती है, महिलाएं प्रधान गीत है। कैसे गाती हैं? समूह में भी गा सकती हैं, अकेले बैठ के भी गा सकती हैं। इसमें भाव क्या प्रकट होता है कजली में? तो जुदाई के भाव में सबसे ज्यादा गाना गाती है। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला भी चक्कर है कजली में, है ना, यानी याद आ रहा है अपने पिया का, तो उसके लिए भी गाती है। भाव विरह से भी गाती है। मन की उदासी को प्रकट करने के लिए भी कजली गाती है महिलाएं। इंतजार करती है उसके लिए भी कजली गाती है महिलाएं। भाई बहन का प्रेम के लिए भी कजली गाया जाता है। सावन की उमंग के लिए भी कजली गाया जाता है। और झारखंड के महान नायक की गाथाओं को याद करके भी कजली गाया जाता है। कजली इतना इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही थोड़ी जेपीएससी 2016 पूछ दिया था क्वेश्चन, ठीक है। तो यहां तक क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा। अच्छा, जब कजली इतना भाव प्रकट कर रहा है, इतने तरीके से गाया जा रहा है, ग्रुप में भी गाया जा रहा है, अकेले भी गाया जा रहा है, और इतने तरीके से इसको गाया जा रहा है, तो इसके प्रकार भी हैं, है ना। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, प्रकार बताएंगे अब इसका, ठीक है। हो गया यहां तक कजली के प्रकार। कजली के 4 प्रकार हैं। कितने बेटे? 4 प्रकार हैं। यानी कजली जो गीत है ना, उसके 4 प्रकार आपको पढ़ने हैं। कितने प्रकार पढ़ने हैं मेरे बच्चों? 4 प्रकार पढ़ने हैं कजली के। चलिए एक एक करके लिखिए, ठीक है। कजली के पहला झूमर कजली। झूमर कजली, ये पहला प्रकार हुआ। कौन? झूमर कजली, ठीक है। इसमें हल्की ताल के साथ गीत गाया जाता है। हल्की ताल के साथ गीत गाया जाता है, यह है आपका झूमर कजली, ठीक है। झूमर कजली कैसी कजली होती है? जिसमें हल्की ताल, यानी महिलाएं इस तरह से हल्का हल्का ताल देकर के गीत गाती हैं, उसको बोलते हैं झूमर कजली। दूसरा दुनमुनिया। दुनमुनिया, दुनमुनिया, दुनमुनिया का मतलब 2 साइड मुंह, यानी संवाद रूप गीत है ना। ये कजली है, कजली का एक प्रकार है, और ये संवाद रूप गीत है। यानी क्या है? एक सखी दूसरे सखी से बात करते हुए गीत गाती है। गाना ही गीत में ही बात करती है। पहली पिया का याद आ रहा है ना, तो दूसरी बोलेगी पिया को टेलीफोन कर लो। इस तरह से, मतलब गीत का अपना एक लैंग्वेज है, तो उस तरह से गीत गा के, तो यहाँ पे हम तुमको ढोलक उलक लेके तो नहीं सुनाएंगे। तो दुनमुनिया क्या है? संवाद रूप गीत है, यानी 2 सखी आपस में एक दूसरे से गीत के रूप में बात कर रही है, अपने भाव को प्रकट कर रही है कजली के अंदर, उसी को बोलते हैं दुनमुनिया। उम्मीद है कि समझ में आता होगा, ठीक है। तीसरा इसका प्रकार होता है बेटा 12 मासा। क्या होता है? 12 मासा। इसमें क्या है कि अपने 12 महीने का दुख प्रकट करती है महिला, कि 12 महीना कैसे बीत रहा है सजना, तुम जल्दी से घर आ जाओ, है ना। तो इसमें क्या है? 12 महीनों के भाव को प्रकट करती है। 12 महीनों के भाव को, 12 माह के भाव, और सब गीत के माध्यम से, ठीक है। 12 माह के भाव को प्रकट किया जाता है 12 मासा में। और एक होता है झूला गीत, 4th नंबर। ये भी कजली का प्रकार है मेरे बच्चों, झूला गीत। जब सावन में झूला झूलते हुए महिलाएं कजली गीत गाती हैं, तो उसे कहते हैं झूला गीत का प्रकार, ठीक है। तो कजली का कितना प्रकार मिला? 4 प्रकार मिला। पहला झूमर कजली, हल्की ताल के साथ इसको गाया जाता। दूसरा दुनमुनिया, संवाद रूप है, बातचीत करके आपस में गाया जाता है। 12 मासा, 12 महीने का दुख बताया जाता है। झूला गीत, सावन के महीने में जब महिलाएं झूला झूलते हुए गीत गाती हैं कजली, उसे हम लोग कहते हैं झूला गीत। ये 4 प्रकार है कजली के। उम्मीद है कि आपको चीजें समझ में आती होगी, और झारखंड के लोकगीत आपने इतने प्यारे तरीके से पहले नहीं पढ़ा होगा।
पढ़ा होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो अब और अच्छी बात यह है कि अब आप सिलेक्शन के बहुत नज़दीक हैं, क्योंकि अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। पढ़ने का तरीका आपको समझ में आ गया, तैयारी करने का तरीका आपको समझ में आ गया, जो आपको सिलेक्शन दिलवाएगा वो प्लेटफॉर्म आपको अब मिल चुका है। अब समय है कि इस प्लेटफॉर्म से जुड़ जाइए और अच्छे से जुड़िए और अपने दोस्तों और साथियों को भी जोड़िए, ताकि ये आपका अपना चैनल है, ये झारखंड स्टेट प्रतियोगिता परीक्षा के लिए पूरी तरीके से डेडिकेटेड एक चैनल है। इसमें आपको जबरदस्त कंटेंट और कॉन्सेप्ट मिलता है जो आपकी तैयारी में 4 चांद लगा देता है। ये मेरे तरफ से मेरा दुख, मेरा कजली था। ठीक है, तो कजली लोकगीत यहाँ पे वर्षा ऋतु इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन नंबर 11 है। अच्छा, वो क्वेश्चन नंबर 10 था क्या? ठीक है। झूमर, टुनमुनिया है ना, टुनमुनिया भी बोलते हैं, दुनमुनिया भी बोलते हैं, 12 मासा तथा झूला गीत, ये सभी स्थानीय संगीत किस प्रकार में आते हैं? अब हमसे लोगों से दिक्कत होगा क्या? कजली आते हैं। अब तो हम ये भी बता देंगे, झूमर जो उसका प्रकार है वो हल्की ताल के साथ होता है, दुनमुनिया संवाद वाला होता है, 12 मासा 12 महीने का दुख प्रकट किया जाता है, झूला झूला झूलते हुए सावन के महीनों में किया जाता है। ठीक है, तो ये सब क्या है? कजली। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी हर एक ऑप्शन को आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपने तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं उत्तर को। ओ हीरा गीत का संबंध झारखंड के किस त्योहार से? ओ हीरा नहीं, देखियो गांव में बैल का नाम सब हीरा रखता है, हीरा, और चिल्लाता है ग्रामीण लोग, ओ हीरा इधर आ, चल खेत में चलते हैं, हीरा है ना। तो जो ओ हीरा गीत का संबंध है झारखंड में किस त्योहार से है? तो वंदना। ठीक है बेटा, ये किस त्योहार से? वंदना। अब इस पे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या है वो आप याद रखिएगा। अगर एग्जाम में वंदना की जगह सोहराय दे दे तो ये भी आंसर होगा। यानी इसको 2 नाम से जाना जाता है, वंदना से भी और सोहराय से भी, और इसमें ओहिरा गीत गाया जाता है। एक पर्व है झारखंड के अंदर, एक पर्व है। ये जो पर्व है ना, ये पशु पूजा का सबसे बड़ा पर्व है झारखंड के अंदर। किसका? पशु पूजा का सबसे बड़ा पर्व है, और इस पर्व का नाम है वंदना या सोहराय। ये जो वंदना या सोहराय है ये झारखंड में पशु पूजा का पर्व है। ठीक है, यानी ये जो त्योहार है ना, इसमें पशु की पूजा की जाती है, जैसे गाय का, बैल का, भैंस का, इनका पूजा किया जाता है, और इनमें ओहिरा गीत गाया जाता है। हीरा बैल को बोला जाता है ना, और इसमें ओहिरा गीत गाया जाता है। और इस पर्व का नाम है, या तो वंदना ऑप्शन में देगा वो, या तो सोहराय ऑप्शन में देगा वो। या आपसे ऐसे भी तो पूछ सकता है कि वंदना को दूसरे और किस नाम से जानते हैं? तो सोहराय नाम से जानते हैं। ठीक है, ये आपको हो गया, समझ में आ गया। अच्छा, किस समय होता है? तो कार्तिक अमावस्या के समय, कार्तिक अमावस्या के समय इस पर्व को मनाया जाता है, जहां ओहिरा गीत गाया जाता है। ठीक है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है कि ये झारखंड के आदिवासी और झारखंड के सदान दोनों का पर्व है। यानी जो झारखंड में आदिवासी हैं वो भी इस पर्व को धूमधाम से बनाते हैं, और जो झारखंड के सदान है, जो आदिवासी नहीं है, जो झारखंड के सदान है, वो भी इस पर्व को धूमधाम से बनाते हैं। यानी ये पर्व ऐसा है जो झारखंड की एकता को भी दर्शाता है। झारखंड की एकता, यानी आप आदिवासी हैं, आप सदान हैं, दोनों मिलकर के झारखंड के अंदर इस पर्व को बनाते हैं, जहां पशु, गाय, बैल, भैंस की पूजा की जाती है, ओहिरा गीत गाया जाता है। उस पर्व का नाम है झारखंड के अंदर वंदना। वंदना को हम लोग सोहराय के नाम से भी जानते हैं। ये पशु पूजा का पर्व है। इसको कार्तिक अमावस्या के समय में किया जाता है, और ये आदिवासियों और सदानों का एक साझा पर्व है। उम्मीद है कि चीजें आपको समझ में आती होगी, और आप स्क्रीनशॉट लेने से जरा सा भी नहीं हिचकते होंगे, या वीडियो को पॉज करके आप अच्छे से क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेते होंगे, है ना, ताकि कोई भी चीज आपके दिमाग से छूटे नहीं, बाहर निकले नहीं। झारखंड में लोक संगीत एक रूप निम्न में से कौन सा है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपसे पूछा है कि इनमें से कौन लोक संगीत है। याद रखिएगा मेरे बच्चों, घटावरी, नचनी या जो जदूर है ये लोक नृत्य है।
ये झारखंड के लोक नृत्य है। हमने पीछे पहले भी लोक नृत्य आपको पढ़ाया है, लेकिन एक बार और लोक नृत्य पढ़ाएंगे। अब यहाँ पे जो 50 डेज चैलेंज है एग्जाम वाला, उसके अंदर पढ़ाएंगे ना, जॉब चैलेंज के अंदर जो हम लोग 50 दिन का कोर्स लेकर के आए हैं कि 50 दिन की तैयारी से आपका एग्जाम क्रैक करवा देंगे, उसमें भी झारखंड का लोक नृत्य आएगा। लेकिन घाट, घटावरी, नचनी या जदूर झारखंड के लोक नृत्य है। आपसे पूछा गया झारखंड के लोक संगीत का निम्न रूप इसमें से कौन है, तो जनानी झूमर जो है ये झारखंड का लोक संगीत है। झूमर लोक नृत्य भी है, लेकिन लोक संगीत भी है ना, ये आपको याद रखना। बाकी ये तीनों केवल लोक नृत्य है। तो जनानी झूमर जो है वो आपका झारखंड का प्रमुख लोक संगीत है। अगर हम बात करें तो झारखंड में जो जनानी झूमर है मेरे बच्चों, ये केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है, केवल महिलाओं के द्वारा। ठीक है, ये जो जनानी झूमर है ये केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है पर्व त्योहारों के अवसर पर। कब? पर्व त्योहार या शुभ अवसर पर, है ना, शुभ अवसर पर, पर्व त्योहार या शुभ अवसर पर इसको किया जाता है। विवाह पर भी, विवाह पर भी आपको जनानी झूमर देखने को मिलता है। तो ये जनानी झूमर है। झारखंड के लोक संगीत का निम्न रूप में कौन है, तो इसका आंसर होगा, बाकी घटावरी हो गया, नचनी हो गया, जदूर हो गया, ये सब आपका लोक नृत्य है। जनानी झूमर यहाँ पे आपका लोक संगीत है। और यहाँ पे आप क्या कीजिए कि वीडियो को स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे। ठीक है, यहाँ तक आपने इसको नोट डाउन कर लिया। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। झारखंड के संगीत के संदर्भ में सही कथन कथनों का चयन करें। यानी ये 4 कथन दिया हुआ है, इनमें से आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन करेक्ट है, सही है। पहला, आमतौर पर आदिवासी प्रकृति का है। यानी जो झारखंड का संगीत है, जो झारखंड का संगीत है वो ज्यादातर यानी आमतौर पर आदिवासी प्रकृति का है। तो कहीं ना कहीं ये बात ठीक है। आदिवासी के जल, जंगल, कृषि, त्योहार, शिकार एवं प्रकृति से जुड़ा ही तो है झारखंड का जो संगीत है। झारखंड का जो संगीत है वो आदिवासी प्रकृति का ही है। आदिवासी लोग अपने जंगल, अपने कृषि, अपने त्योहार, अपने शिकार, अपने प्रकृति से जुड़े गीत ही तो गाते हैं, और ये कहीं ना कहीं बात ठीक है। दूसरा, यहाँ पश्चिम बंगाल और बिहार के साथ समानता है। जी हाँ, झारखंड के संगीत में झारखंड के पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल और बिहार के साथ बहुत समानता है। जैसे अगर हम बात करें तो झूमर या कजली या छऊ ये झारखंड में भी है, और उसी प्रकार जो फेमस है वो झारखंड के अलावा पश्चिम बंगाल और बिहार में भी होता है ना। तो जो झूमर है, कजली, ये छऊ है, इसके अलावा भी बहुत, लेकिन ये याद रख देंगे हम लोग, यही हमको भी दिमाग में भी आ रहा है और यही एग्जाम में भी पूछा जाता है कि झूमर झारखंड के साथ साथ कजली, झारखंड के साथ साथ छऊ, झारखंड के साथ साथ और कहाँ की सांस्कृतिक विरासत है, तो याद रखेंगे झारखंड के साथ साथ पश्चिम बंगाल और बिहार के साथ भी ये समानता रखती है। ठीक है। तीसरा, संगीत केवल, तो ये पहला भी बिल्कुल सही है और दूसरा भी बिल्कुल सही है। संगीत केवल धार्मिक व्यक्ति के लिए है। संगीत झारखंड में केवल धार्मिक व्यक्ति गाता है, नहीं, पुरुष भी गाते हैं, महिला भी गाती है, शिकार में अलग होता है, और विवाह के समय अलग गीत है, और दुख का अलग गीत है, पिया के बिछड़ने का अलग गीत है। तो केवल धार्मिक व्यक्ति या धर्म के समय का तो गीत नहीं है, यहाँ खेती के समय का भी गीत है, शादी के समय का भी गीत है, हंसी मजाक का भी गीत है, दुख का भी गीत है, सुख का भी गीत है। तो झारखंड के अंदर तो बहुत तरह के गीत यहाँ देखने को मिलते हैं। तो 1 और 2 दोनों इस क्वेश्चन का आंसर होगा। यानी झारखंड के संगीत के संदर्भ में आमतौर पर आदिवासी प्रकृति का है। जाहिर सी बात है, झारखंड एक आदिवासी बहुल राज्य है, तो यहाँ के जो संगीत हैं वहाँ तो आदिवासी रचे बसे हैं, और आदिवासी को जो अपनी संस्कृति है, चाहे उनका कृषि करने का तरीका है, जल है, जंगल है, त्योहार है, शिकार है, प्रकृति है, यानी उसमें इनका अपना लोकगीत देखने सुनने को मिलता है, जो बहुत रोचक भी लगता है। और यहाँ पश्चिम बंगाल और बिहार के साथ समानता है, रहेगा ही भाई। पश्चिम बंगाल से निकला है बिहार और बिहार से निकला है झारखंड, सबको मालूम है। ठीक है,
तो 1 और 2 है ना। और गीत नया थोड़ी है, गीत तो सदियों पुराना है, पश्चिम बंगाल में जब ये सब मिला हुआ था तब से। प्रवासी झारखंड मजदूर किस प्रकार के संगीत गाते हैं? जो झारखंड के मजदूर बाहर चले जाते हैं काम करने के लिए, प्रवासी झारखंड मजदूर किस प्रकार के गीत गाते हैं? तो झारखंड में छोटा नागपुर के एरिया में सबसे लोकप्रिय है नागपुरी गीत, है ना। यानी झारखंड के जब प्रवासी मजदूर बाहर जाते हैं तो किस प्रकार का गीत गाते या सुनते हैं? नागपुरी संगीत। या ऑप्शन में अगर सादरी रहे तो वो भी आंसर करके आइएगा। नागपुरी संगीत को सादरी भी कहते हैं, और ये याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। नागपुरी संगीत को और क्या कहते हैं बेटा? सादरी। और झारखंड के प्रवासी मजदूरों का संगीत पूछे तो आंसर करके आना एग्जाम में आपको, नागपुरी संगीत या सादरी। ये झारखंड छोटा नागपुर का सबसे लोकप्रिय संगीत पूछे कि झारखंड में छोटा नागपुर का सबसे, देखिए एक और क्वेश्चन बन जाता है यहां से, लोकप्रिय संगीत कौन है ना। तो याद रखिएगा नागपुरी क्या लिख रहे हैं हम, नागपुरी लिख दे रहे, नागपुरी जिसको हम लोग सादरी भी कहते हैं, है ना। और ये प्रवासी मजदूरों का संगीत है। ठीक है, क्लियर है बात यहां तक? कोई दिक्कत नहीं है, लिखते चलेंगे। इस क्वेश्चन को देखिए, फगुआ एक प्रकार का स्थानीय संगीत है जिसे किस पर्व पर गाया जाता है? फगुआ संगीत को किस पर्व पर गाया जाता है अगर पूछा जाए तो पर्व का नाम रखेंगे होली, है ना। याद रखेंगे बेटा होली। फगुआ अगर आपसे पूछा जाए कि किस ऋतु में गाया जाता है तो वसंत ऋतु में गाया जाता है। ऋतु पूछा जाए तो वसंत ऋतु में गाया जाता है। यानी फगुआ का अगर ऋतु पूछा जाए तो वसंत ऋतु, पर्व पूछा जाए तो याद रखिएगा पर्व होली है, ऋतु पूछा जाए तो वसंत ऋतु, और महीना पूछा जाए तो फागुन के महीने में, फागुन के माह में, है ना। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इस तरह से पूछा जाता है क्वेश्चन। फगुआ एक प्रकार का स्थानीय संगीत है जिसे किस पर्व पर गाया जाता है बेटो? तो मेरे बच्चों इसे होली के पर्व में गाया जाता है। ऋतु पूछा जाए तो वसंत ऋतु में गाया जाता है, महीना पूछा जाए तो फागुन के महीने में गाया जाता है। अच्छा, एक बात और, अगर आप झारखंड के अंदर किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, जैसे झारखंड कक्षपाल, जेपीएससी, झारखंड दरोगा, झारखंड पुलिस, यानी अभी से ही अगर आप बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं कम फीस में, कितना फीस? 100 से 150 रुपया के बीच में, बस इतने ही फीस में अगर आप तैयारी करना चाहते हैं। और झारखंड की सबसे अच्छी तैयारी सबसे कम फीस में, यानी लोग क्रैश कोर्स करवाते हैं 299 में, है ना। और टेस्ट सीरीज यहाँ झारखंड के अंदर देते हैं लोग 299 में। हम आपको कंप्लीट कोर्स करवा देते हैं 150 के अंदर अंदर। इसके लिए आपको करना क्या है? कंप्लीट कोर्स के लिए आपको डाउनलोड करना है द एम्प्लॉयमेंट क्लास एप्लीकेशन प्ले स्टोर से। आप प्ले स्टोर में जाने के बाद वहां पे एप्लीकेशन के अंदर पेड कोर्स के सेक्शन पे जाइएगा, वहां आपको सारी क्लासेस देखने को मिलेगी। और झारखंड के अंदर सबसे कम फीस के अंदर सबसे अच्छी क्वालिटी देने का प्रण लिए हैं द एम्प्लॉयमेंट क्लास, है ना। तो अगर आपको कोई भी क्लास करनी है बहुत अच्छे तरीके से, एकदम क्रोनोलॉजिकली तरीके से, क्रम अनुसार, कि सब क्लास आपको एक ढंग से मिले, एक एक बैच आपको अलग से मिले, तो इसे डाउनलोड कर दीजिएगा इस एप्लीकेशन को। फीस इतना है जिसको कोई भी बच्चा हंसते खेलते दे सकता है, यानी आपके 1 लीटर पेट्रोल से भी कम दाम पे आपकी तैयारी हो सकती है। और ये कंप्लीट कोर्स का फीस है, ऐसा नहीं कि क्रैश कोर्स या केवल टेस्ट सीरीज का फीस है, ये कंप्लीट कोर्स का फीस है। ठीक है, तो आपको कोई जरूरत नहीं है कहीं भी 500 रुपया से लेकर के 1000 रुपया तक लगाने का। आप इससे एकदम 10 गुने कम फीस में बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आई होगी। बस चीज़ें द एम्प्लॉयमेंट क्लास के एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का। ये एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर मेरे को आप कमेंट करके बताइएगा, ये आपका होमवर्क है। आप अपने होमवर्क को करिए और कमेंट करके इस क्वेश्चन के आंसर को बताइए कि इसका उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन है कि झारखंड की कला और लोक संगीत में किसकी सुंदरता परिलक्षित होती है?
यानी झारखंड के लोक संगीत में किसकी सुंदरता का झलक आपको दिखने को मिलता है? झारखंड के उद्योग का, झारखंड के प्रकृति का, झारखंड के धर्म का, या झारखंड के इतिहास का? मेरे को इसका जवाब जरूर दीजिएगा, आपके जवाब का इंतजार है। मिलते हैं अगले क्लास में बेहतरीन कंटेंट, बेहतरीन कॉन्सेप्ट, एक नए चैप्टर के साथ झारखंड प्रतियोगिता परीक्षा में झारखंड उत्पाद सिपाही सिलेबस को कवर करते हुए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।